हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब के सब स्वस्थ मस्त और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो कड़ी आप लोगों के लिए मैंने शुरू किया है उसकी अगली भाग लेकर के आप लोगों के सामने हूँ। और वो कड़ी हमारा आपके फर्स्ट इंग्लिश का ही पहला चैप्टर ये लेटर टू गॉड है, जिसका पहला पार्ट में मैंने एटलीस्ट 30 क्वेश्चन करा दिया था और वही 30 के आसपास प्रश्न इसमें भी इंक्लूडेड है। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें जितने भी प्रश्न डाला गया है वो सब के सब एकदम वीवीआई से भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए उन प्रश्नों का दीदार आप लोगों के साथ हम भी करते हैं और आप लोग भी करिए। देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, क्या कहता है वो देखिए। कहता लेंचोज लेटर इंक्लूडेड, कि लेंचो के लेटर में ये 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सम्मिलित यानी निहित था। लेंचो के द्वारा जो लेटर लिखा गया था इन चारों में से कौन सी बात उसमें वर्णित यानी वर्णन किया गया है। पहला कहता डिटेल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यानी समस्या जो लेंचो की समस्या था उसकी समस्या का विवरण, नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं था। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, नहीं सर। लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, नहीं सर। चौथा कहता कि ये स्ट्रॉन्ग पिलिया फॉर फिनेंशियल असिस्टेंस, यानी सर आर्थिक मदद की जोरदार गुहार। ये सर यही तो बात है कि लेंचो जो गिड़गिड़ा रहा था गॉड के पास पत्र लिख करके, क्यों सर? क्योंकि वो आर्थिक मदद चाह रहा था सर, फिनेंशियल असिस्टेंस चाह रहा था, आर्थिक मदद चाह रहा था। तो आर्थिक मदद के रूप में क्या चाह रहा था? क्योंकि सर उसका सारा जो अनाज था यानी जो भी कॉर्न उसने सर उगाया था वो सारा का सारा ये हेलस्टोन में बर्बाद हो गया सर। उस वजह से सर वो आर्थिक गुहार लगा रहा था पत्र के माध्यम से भगवान के पास। तो अगला सवाल देखते हैं। कहता है चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द लेंचोज हाउस। कहता है सर आप निम्न में से उस विकल्प को चुने जो लेंचो के घर को बहुत सटीक यानी बहुत ही सटीक तरीके से वर्णन किया है। तो पहला कहता है मजेस्टिक, नहीं सर। इम्पोजिंग, नहीं सर। अगला कहता है सर सॉलिटरी, मतलब सर सॉलिटरी मतलब अकेला। सर ये तो बात लग रहा है क्योंकि लेंचो का घर उस पहाड़ी में अकेला ही तो था। एंड कहता सर टॉप ऑफ द हिल, यानी निचली पहाड़ी की चोटी पर। सर याद रखिएगा कहीं कहीं आपको सॉलिटरी मिल जाता है और कहीं कहीं आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है क्या कि टॉप ऑफ द लो हिल। टॉप ऑफ द लो हिल का मतलब होता है सर निचली पहाड़ी की चोटी पर। कहाँ सर? फट से बोल दीजिए आप लोग। निचली पहाड़ी की चोटी पर। किस पर? पहाड़ी की चोटी पर। तो चलिए मैंने लिख दिया आप लोगों को कि उसका घर जो था सर अकेला था। कहाँ था? निचली पहाड़ी की चोटी पर था। तो अगला सवाल अब हम लोग सर देखें, यानी सर फाइनल आंसर तो मेरा यही हो गया सी, कि लेंचो का जो घर था सर वो कैसे था? अकेला था, सॉलिटरी था। कहाँ पर? टॉप ऑफ द लो हिल, यानी निचली पहाड़ी की चोटी पर था सर। आगे देखते हैं। कहते सर व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू अस फ्रोजन पियर्स इन ये लेटर टू गॉड। ये बता रहा है सर कि इसमें फ्रोजन पियर्स जो है यानी जमी हुई मोतियाँ, इसका सर वर्णन किसके सापेक्ष में किया गया है, यानी इसका कंपेयर सर किससे किया गया है? राइप कॉर्न यानी पके हुए मक्के से, नहीं सर। फ्लावर से, नहीं। हेलस्टोन, यस सर। यानी सवाल 4 कह रहा है कि विच एड्रेस इज बीइंग डिस्कस्ड इन ये लेटर टू गॉड। कहता है सर लेटर टू गॉड में कौन से पते का वर्णन किया गया सर, डिस्कस किया गया है, यानी किसके पता का डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर सर क्या हो जाएगा। कि लेंचोज हाउस एड्रेस, नहीं सर। दूसरा कहता है द एड्रेस मेंशन्ड इन द लेटर टू गॉड, यस सर, क्योंकि उसमें जो पता का सर वर्णन किया गया था वो किसके? भगवान जी के, यानी सर लेटर टू गॉड जो भगवान के पास पत्र लिख रहे थे तो आखिर पता तो उसी के लिखेंगे ना। तो उसी के पता का क्या किया गया था सर? मेंशन किया गया था। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए, कहता है कि हु प्लेस्ड ये स्टाम्प ऑन द लेटर। कहता है सर जो लेटर लिखा गया लेंचो के द्वारा तो उसके ऊपर सर डाक टिकट यानी स्टाम्प के रूप में डाक टिकट
कौन चिपकाने का काम किया होगा सर? तो फाइनल है कि लेटर अगर लेंचो लिखे हैं तो डाक टिकट यानी स्टाम्प चिपकाने का कार्य भी तो लेंचो का ही है। तो सर हमारा आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच क्वालिटीज ऑफ लेंचो आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी ये लेटर टू गॉड। कहता है सर ये लेटर टू गॉड जो कहानी है इसमें लेंचो की कौन सी गुणवत्ता यानी कौन सी गुण को सर हाईलाइट किया गया है, यानी लेंचो के किस गुण पर ये लेटर टू गॉड कहानी में प्रकाश डाला गया है। तो आप लोग सब कोई जानते हैं सर कि लेंचो जो है वो सर हार्ड वर्कर है। क्या है सर? वो हार्ड वर्कर है। और सर दूसरा नंबर में आप लोग ये भी जानते होंगे कि वो बड़ा धार्मिक किस्म के हैं सर। क्या है? वो धार्मिक किस्म के इंसान है। तो सर धार्मिक किस्म के इंसान क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर सर वो धार्मिक पर डिपेंड नहीं रहते तो क्या भगवान से पैसे वो मांगते सर? नहीं मांगते। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सर ग्रीडी, लालची थे नहीं, रिलीजियंस वो धार्मिक थे, यस सर। दूसरा हार्ड वर्किंग यानी कड़ी मेहनत करने वाले थे, यस सर। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो बी और सी होगा। तो ऑप्शन डी में निहित है, तो हम लोग टिक आउट करेंगे ऑप्शन डी को। प्रश्न 7 हमारे सामने है, देखिए क्या कहता है कि पिक द ऑप्शन विच इज द करेक्ट मॉनेटरी यूनिट ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। कहता है सर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का कौन सा मौद्रिक इकाई यहाँ लिया गया है, यानी इस कहानी में सर जो कहानी आपके सामने है ये लेटर टू गॉड, क्या कहानी है सर? ये लेटर टू गॉड, इस कहानी में लैटिन अमेरिका के कौन से मौद्रिक इकाई का इस्तेमाल किया गया है? तो आप लोग सब जान रहे हैं सर मौद्रिक इकाई मतलब होता है मुद्रा की इकाई। तो इस कहानी में कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल किया गया है? डॉलर का? बिल्कुल गलत। यूरो का? बिल्कुल गलत। पैसों का? यस सर, इट इज करेक्ट आंसर कि इस कहानी में सर पैसों का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से सर एक क्वेश्चन और भी आप लोग निकाल सकते हैं कि ये जो कहानी है आपका ये लेटर टू गॉड ये बेस्ड सर किस कंट्री पर है? लैटिन अमेरिका पर है। किस पर है सर? लैटिन अमेरिका पर। आगे चलिए आप लोग को बताएंगे इसी वीडियो में कि लैटिन अमेरिका किस किस देश से मिलकर बना हुआ है, किसे कहते हैं लैटिन अमेरिका। यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं सर, ये पैसों जो होता है ना ये अगर इसका रुपया से कंपेयर करें तो एक पैसों बराबर हो जाता है आपका 1.51 रुपीज़। कितना हो जाता है सर? यानी इसका एक पैसों बराबर होता है हमारा 1.51 रुपये। कितना हो जाता है सर? 1.51 रुपये। अब देखिए अगला सवाल, हाउ मच मोर मनी डिड लेंचो नीड एट द एंड ऑफ द चैप्टर। कहता है सर कि लेंचो को इस अध्याय को समाप्त करने के लिए उसके पास जो भी सर कार्यशैली था, जो भी एक्टिविटीज था उसे समाप्त करने के लिए, एंड करने के लिए और कितने पैसे की जरूरत थी सर? कितने पैसों की जरूरत थी? तो आप लोग सर ध्यान दिए होंगे, कहानी पढ़ते समय दिमाग में रखे होंगे कि उसने गॉड से 100 पैसोज का डिमांड किया था। 100 पैसोज का क्या किया था सर? डिमांड किया था, जिनमें 70 पैसोज तो उसको मिल चुका था। कितना मिल गया था? 70 पैसोज मिल चुका था। तो वही ये पूछता है कि सर कि कितना और मिल जाए? 70 तो मिल गया है, तो कितना और मिल जाए कि उसका सारा अटका हुआ काम निकल जाए। तो सर जो बाकी है उतने मिल जाए। तो कितना बाकी था उसका? कितना पैसोज बाकी था? फटाक से बोलिए आप लोग। तो सर 30 पैसोज बाकी था, क्योंकि 70 तो पहले ही उसको मिल गया था। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं सर, कहता है टू हुम डिड लेंचो राइट द सेकेंड लेटर। कहता है सर लेंचो ने जब दोबारा पत्र लिखा तो वो पत्र यानी सेकेंड लेटर सर किसके नाम से लिखा? तो आप लोग सर ध्यान में रखिए कि पहला पत्र भी लेंचो ने गॉड के ही पास लिखा था, तो दूसरा पैसों का भी उसने गॉड के ही पास एड्रेस दिया सर, उसी के पास लिखा। क्यों? क्योंकि इस पत्र में उसने यही लिखा कि आपने जो 100 पैसों हमारे लिए भेजे थे ना उनमें से 30 निकाल लिए। कौन? कि 30 पैसों जो है वो निकाल लिए आपके पोस्टल एम्प्लॉयज। पोस्टल यानी सर डाक कर्मचारी निकाल करके खर्च कर दिया, यानी घपला कर लिए 30 पैसों। यही
ब्लेम सर लगा करके सेकेंड लेटर भी लेंचो के द्वारा लिखी जाती है और वो लेटर भगवान के पास ही लिखी जाती है। किसके पास सर? भगवान के पास ही। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए, कहता है द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज सेट इन विच रीजन। सर कहता है कि ये जो एक कहानी ये लेटर टू गॉड है ये किस क्षेत्र पर, यानी किस क्षेत्र पर बेसिस है सर, किस क्षेत्र पर ये आधारित है? हम लोग सर अभी पढ़े कि सेंट्रल अमेरिका नहीं सर, इजिप्ट नहीं, नॉर्थ अमेरिका नहीं सर, लैटिन अमेरिका के बारे में अभी जस्ट पढ़े थे। अगर सर आप जानना चाहते हैं कि लैटिन अमेरिका कौन होता है सर, तो आप नोट कर सकते हैं कि साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको, वेस्ट इंडीज और इसके साथ सर कुछ कुछ देश है जो अभी मेरे दिमाग में अपडेट उतना नहीं है। तो यही बोल रहा है सर कि अगर बात कर लें हम लैटिन अमेरिका का तो इसमें बहुत सारा देश मिला करके सर लैटिन अमेरिका कहा जाता है, जिसमें आपके प्रमुख हैं साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको, वेस्ट इंडीज। इन सारी देशों को सर मिला करके बनाया जाता है आपका लैटिन अमेरिका। अब आगे बढ़ते हैं सर, क्या कहता है कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। कहता जब लेंचो ने सर पैसा को गिना, जब रुपया को उसने पैसा को सर गिना तो उसने कैसा फील किया? जब उसने पैसा को गिना तो उसने कैसा फील किया? तो आप लोग को सबको पता होगा कि सर वो ग्रेटफुल, जॉयफुल नहीं, एंग्री, वो गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि सर उसने मांगे थे 100 पैसोज लेकिन 100 नहीं मिला, उसको मिला कितना सर? ओनली 70 पैसोज मिला, जिसके वजह से सर वो क्या हो गए थे? एंग्री हो गए थे। क्या हो गए थे? एंग्री। सवाल 12 कहता है कि वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सेइंग द मनी इन द इन्वेलप। कहता सर पैसे को जब लिफाफा में डालकर लेंचो को दिया गया तो सर उस लिफाफे के अंदर पैसा देख करके लेंचो सर सरप्राइज्ड क्यों नहीं हुआ? वो आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ? तो सर इसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा बी, क्योंकि कहता है ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। क्योंकि सर उसे भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था कि सर जो विश्वास कभी टूट ही नहीं सकता है, उस तरह का विश्वास था भगवान के ऊपर। तो वो निश्चित था कि पैसा तो मुझे मिलना तय ही है सर। तो इस वजह से उसके अंदर कोई भी आश्चर्यता वाली बात झलका नहीं सर, क्योंकि वो पहले से श्योर था कि पैसा मुझे मिलना तय है। पैसा मुझे मिलना क्या है सर? तय है। अगला सवाल देखिए आप लोग, कहता है सर व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर। यानी सर कहता है कि पोस्टमास्टर ने क्यों ये निर्णय लिया कि लेंचो के पत्र का रिप्लाई देना चाहिए, उसके पत्र का जवाब देना चाहिए। तो फटाक से इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी? तो कहता सर ही वाज ए गुड मैन, यानी वो भला आदमी है इसलिए जवाब दे देंगे? नहीं सर। कहता दूसरा ही फेल्ट इम्पैथेटिक, यानी उसके प्रति सर सहानुभूति उसमें आ गया? नहीं सर। तीसरा कहता सर टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी सर इसका कहना है कि उसका विश्वास जो है भगवान के प्रति सर बना रहे सर, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इस वजह से सर पोस्टमास्टर ने लेंचो को क्या कर दिए थे सर? उसके पत्र का जवाब दे दिए थे। साथ ही सर पूरा पोस्टल एम्प्लॉय जितना सर वहाँ पर थे सब मिल करके, जितना भी मतलब डाक के कर्मचारी थे सब मिलजुल करके अनुदान के रूप में कुछ सब कोई योगदान दे करके सर 70 पैसोज भी उसे दे दिए थे। किसे? लेंचो को। लेकिन सर इस पैसे के बदले इसने सबसे सर हेट किया। सबसे क्या किया? हेट किया। आगे देखते हैं सर क्या कहता है। कहता लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज्ड विथ। कहता सर लेंचो का जो भी अनाज की मात्रा सर जो भी क्या हुआ? बर्बाद हुआ, उसका सर तुलना किससे किया गया सर? यानी इस मात्रा को सर लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ यानी जो भी सर उसका फसल डैमेज हुआ उसका कंपेयर उसने किसके साथ किया सर? तो प्लेग्यू ऑफ लोकटस यानी टिड्डियों के दल के साथ कंपेयर किया। किसके साथ सर? टिड्डियों के झुंड के साथ। क्यों? क्योंकि सर जब टिड्डी किसी के खेत पर हमला करता है, किसी भी क्षेत्र में हमला करता है, तो अनाज के मैक्सिमम दाना सर तो वो खा लेता है। मैक्सिमम दाना क्या करता है सर? खा लेता है, मैक्सिमम फसल को बर्बाद कर देता है, लेकिन कुछ तो छोड़ जाता है। वही
ये सर लेंचो कहते हैं कि ये टिड्डियों से भी खतरनाक है कि अनाज का एक दाना तक नहीं छोड़ा, अनाज का एक दाना तक नहीं छोड़ा। इस वजह से सर इसने बर्बाद हुए फसल के मात्रा को किससे कंपेयर किया था? प्लेग्यू ऑफ लोकोटस। किससे सर? प्लेग्यू ऑफ लोकोटस से। तो सर अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं 15 क्या कहता है कि लेंचो डिडंट गेट 100 pesos फ्रॉम गॉड, इट वाज ओनली कितना? कि सर लेंचो ने गॉड से 100 पैसा नहीं पाया था, यानी उसने गॉड से 100 पैसा प्राप्त नहीं कर पाया। तो इट वाज ओनली यानी उसने सिर्फ कितना प्राप्त किया था? तो आप लोग को पता है सर डिमांड तो उसने किया था 100 का, लेकिन उसे मिला मात्र कितना था सर? 70 पैसोज मिला था। कितना मिला था? 70 पैसोज। तो हमारा सर फाइनल आंसर हो जाएगा सी 70 पैसोज। अगला सवाल देखिए सर कहता है कि लेंचो डिमांडेड खाली जगह फ्रॉम गॉड, यानी सर लेंचो ने गॉड से क्या मांगा था? तो सर एक ही चीज़ तो मांगा था 100 पैसोज। कितना मांगा था सर? 100 पैसोज। सर देखिए सवाल वही है, जवाब वही है, बस लैंग्वेज बदलता है। सवाल का क्या बदलता है सर? लैंग्वेज बदलता है। यही चीज़ अगर आप एक प्रश्न में रट लेंगे सर तो आपको काम देने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं क्वेश्चन को, इसका हिंदी आप कर लेते हैं, दिमाग में सेटअप कर लेते हैं, तो क्वेश्चन कितनों भी घुमा दे, लैंग्वेज कितनों भी बदल दे सर, आपका आंसर वही होना है। तो देखिए यही सवाल हम लोग 2-3 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में सर कुछ ना कुछ लैंग्वेज वेरिएंट है सर, कुछ ना कुछ लैंग्वेज वेरिएंट है। तो उन चीज़ों से बचेंगे सर और चीज़ों को रटेंगे कम, समझेंगे ज़्यादा। तो सर इसने कितना पैसोज का डिमांड किया था? 100। तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा सर? सही, 100 पैसोज। अगला प्रश्न देखिए सर कहता है कि द फील्ड लुक्ड एज इफ वेयर कवर्ड इन खाली जगह। कहता है सर जब ओलावृष्टि हो गया सर, काफ़ी अधिक बर्फबारी हो गया, तो उसका फील्ड जो है सर, खेत किस तरह सर, यानी वेयर कवर्ड इन खाली जगह की सर उसका खेत किस तरह के कवर्ड से ढका हुआ था? तो सर जो भी बर्फ उसके ऊपर गिरा हुआ था वो बर्फ बिल्कुल लग रहा था कि सर पूरे खेत के ऊपर नमक बिछा दिया गया है, जैसे समुद्र तट में सर नमक बनाया जाता है। तो जब आप उधर जाइएगा तो देखिएगा तो दूर दूर तक आपको वाइट ही वाइट नज़र आएगा, क्योंकि हर जगह नमक फैला रहता है। तो उसी तरह लेंचो ने अपने खेत का कंपेयर, जब इसके खेत में सर काफ़ी अधिक बर्फबारी हो गया और पूरा खेत में बर्फ़ की सफ़ेद चादर नज़र आने लगा, तो सर उस चादर का कंपेयर इसने किससे कर दिया सर? कंपेयर किससे कर दिया? लाइक एज सॉल्ट, यानी नमक की तरह। सर मैक्सिमम जगह आपको सिर्फ सॉल्ट ही मिलेगा सर, किसके जैसा सर? सॉल्ट के जैसा, कि पूरा खेत जो है वो भर गया था किससे? सॉल्ट से। लेकिन सर ये सॉल्ट से भरा नहीं था, ये बर्फबारी हुआ था सर, जो दिख रहा था बिल्कुल नमक की ही तरह, कि नमक पूरे ज़मीन पर फैल गया है, मेरे पूरे फील्ड में सर नमक फैल गया है। तो याद रखिएगा कि अगर कहीं आपको सिर्फ सॉल्ट ही मिले फिर भी सही मारेंगे, और लाइक एज सॉल्ट मिले तो पर भी इसी को सही मारेंगे। अगला प्रश्न देखिए, द व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। कहता है सर लेंचो ने जो बड़े बड़े सर पानी की जो बूंद था, बड़े बड़े पानी की बूंदों का तुलना किससे किया था लेंचो ने? तो आप लोगों को याद होगा सर उसने तुलना न्यू कॉइन से किया था। जब सर बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना शुरू हुआ तो उस समय वो सर बड़ी ही खुश थे और उस बूंदों को सर कंपेयर कर रहे थे किससे? कि ये मेरे न्यू कॉइन है सर, नए सिक्के हैं, कि ये जितना पड़ेंगे उतना अधिक सिक्के हमारे पास आएंगे। तो और यही चीज़ जब सर बदल गया, ये बारिश जब आंधी का रूप ले लिया सर, ओलावृष्टि होने लगा, बर्फबारी होने लगा, तो सर इसका टिक्की गर्म होने लगा, किसका? लेंचो का। तो हमारा आंसर सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? न्यू कॉइन्स। अगला सवाल देखिए, कहता है विच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन लेंचोज फील्ड। यानी कहता है सर लेंचो के खेत में कौन से फसल उगाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा सर कॉर्न। कौन सा सर? कॉर्न। कॉर्न फटाक से आप लोग बता दीजिए क्या होता है, जबकि सब आप लोग इस्तेमाल करते हैं सर। कॉर्न मतलब होता है मक्का। क्या होता है सर?
अरे मक्का नहीं जानते हैं, इसको भुट्टा भी कहते हैं, इसको जोंदरा भी कहते हैं, इसको मकई भी कहते हैं। सर मक्का से, ये कॉर्न से ही तो बनता है आपका पॉपकॉर्न। क्या बनता है सर? पॉपकॉर्न। अगला सवाल देखिए, कहता वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। यानी सर लेंचो क्या उम्मीद करते हैं कि सर जो डाउनपोर है, जो मूसलाधार बारिश है, वो किस दिशा से होंगे, वो किस दिशा से होंगे। सर जब बारिश का मौसम बनाने लगता है सर, बारिश होने की संभावना होने लगता है, तो उसी समय सर ये भविष्यवाणी करते हैं, ये उम्मीद जताते हैं लेंचो कि आज जो बारिश होगी ना वो किधर से होगी? नॉर्थ ईस्ट से सर, यानी उत्तर पूर्व से बारिश होगी। किधर से होगी सर? उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए आप, कहता है कि हु रीड द लेटर, कि सर लेटर जो है, जो लेटर मतलब कौन सा लेटर सर? तो याद रखिएगा कि लेंचो ने जो लिखा था सर, किसने? लेंचो ने जो लिखा था, जो पत्र लेंचो ने लिखा था, वही पत्र को किसने पढ़ा? तो ध्यान देंगे सर, दो पोस्टमैन। हाँ सर बात तो सही है, उसने भी पढ़ा था। दो पोस्टमास्टर, उसने भी पढ़ा था। लेंचोज फ्रेंड सर, इसने नहीं पढ़ा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी, जो सर डी में है, जो किस में है? डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। कहता सर किसने ये निर्णय ले लिया कि लेंचो के द्वारा जो लेटर लिखा गया है, किसके द्वारा? लेंचो के द्वारा जो भगवान के पास पत्र लिखा गया है, उसका सर जवाब देंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। तो ये बात सर किसकी थी कि रिप्लाई कर देंगे, उसका आंसर दे देंगे, उसका जवाब दे देंगे। आप लोग सबको पता होगा कि सर वो आदमी थे द पोस्टमास्टर। कौन थे सर? पोस्टमास्टर। इसी ने निर्णय ले लिया कि लेंचो का विश्वास जो भगवान के ऊपर है, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम लोग उसके पत्र का क्या करेंगे? जवाब देंगे। सवाल 23 कहता है कि हु कंट्रीब्यूटेड मनी टू हेल्प। यानी सर पैसे की योगदान में सर किसने मदद किया था? कंट्रीब्यूटेड सर आप इसको योगदान से समझ लेंगे कि जब लेंचो के लिए सर पैसा भेजाने लगा तो उसमें योगदान सर किस का था? योगदान में मदद किसने किया था? पोस्टमास्टर ने। यस सर, हिज एम्प्लॉयज, और उसके एम्प्लॉय जो भी सर वो वहाँ हेड ऑफिस के कर्मचारी सब थे पोस्टल ऑफिस का, वो उसने भी। तो हाँ सर उसने भी। पोस्टमास्टर फ्रेंड्स, जरूर सर इसके दोस्त लोग ने भी, क्योंकि सर जो कर्मचारी वहाँ सब उन्हीं में से तो किसी ना किसी से रिश्ता सर क्लोज हो जाता है, तो वो फ्रेंड बन जाता है। तो यानी ये तीनों सर आंसर होने खोज रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दी एबव भी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, कि लेंचो हॉप्ड इट वुड पास क्विकली बिकॉज। यानी सर लेंचो उम्मीद करता है कि यह बहुत जल्दी गुजर जाएगा, यानी यह बहुत जल्दी पार हो जाएगा सर। तो क्यों कहता है कि यह बहुत जल्दी पार हो जाएगा? यह मतलब सर कौन? ईट का मतलब यहाँ रिस्पेक्ट दे रहा है। वो किसका सर? खटाक से आप लोग बोलिए, हेल स्टॉर्म का। किसका सर? हेल स्टॉर्म का। यानी लेंचो का सर एक ही टारगेट है कि अगर जितना जल्दी ये हेल स्टॉर्म है, ये जितना जल्दी समाप्त हो जाए, हमारे फसल का जान बच जाए। तो वही ये वो उम्मीद करते हैं सर, वो आशा जताते हैं कि इट वुड पास क्विकली, कि जितनी जल्दी हो सके ये पास हो जाए, ये बीत जाए। बिकॉज, क्योंकि सर डायरेक्ट ऑप्शन बी हिट करेंगे कि द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, कि सर इसमें जो है ना पके हुए जो मक्के हैं सर, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, वो सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिए, यानी ईट का अर्थ सर यहाँ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईट का अर्थ आपका हेल स्टॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? हेल स्टॉर्म। यानी सर जो खतरनाक मूसलाधार बारिश हुआ था सर, जो ओलावृष्टि हुआ था, यानी बर्फबारी हुआ था, उसी के बारे में सर लेंचो बोल रहे हैं कि ये जितना जल्दी बीत जाता, यही उम्मीद वो कर रहे हैं कि सर ये कितना जल्दी बीत जाता, यानी ये जल्दी ही पार हो जाता तो मज़ा आ जाता सर, हमारा फसल बर्बाद नहीं होता। अगला सवाल है कि द राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड, यानी सर फूलों के साथ बिंदीदार पके हुए मक्के की निशानी क्या है सर? बिंदीदार पके हुए मक्के की निशानी क्या है? कि फूलों के साथ सर, यानी जो फूलों के साथ हम लोग तो ऐसे सर मक्के में जो फूल निकलता है उसे
तो यूं ही सर ऊपर में आप लोग देखे होंगे कि नीचे जहाँ सर मक्का रहता है उसके ऊपर सीधे ऊपर मक्के का फूल रहता है सर। तो वही कहता है कि फूलों के साथ पके हुए मक्के की जो बिंदी बिंदीदार निशानी है सर वो क्या दर्शाता है? तो आप लोग सर बोलिए, ये लॉट ऑफ डॉलर्स उसे दर्शाता? नहीं सर। ये राइप डॉलर्स? नहीं सर। ये गुड हार्वेस्ट सर एक अच्छी फसल को दर्शाता है, एक अच्छी उपज को दर्शाता है। तो आप लोग याद रखिएगा सर कि फूलों के साथ पके हुए बिंदीदार मक्के की निशानी सर क्या होता है? गुड हार्वेस्ट होता है। क्या होता है सर? गुड हार्वेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी सर पब्लिक राइटिंग टेबल जो सरकारी टेबल होता है सर जिस पर सब कोई अपना फॉर्म वगैरह वगैरह सर भरते हैं, तो वही कहता है कि लेंचो, कि उसी टेबल पर लेंचो स्टार्टेड टू राइट, कि जो पब्लिक टेबल था जिस पर सब कोई पत्र उत्तर लिखता था उसी के ऊपर सर लेंचो स्टार्ट हो गए लिखने के लिए। तो क्या लिखने के लिए? आप लोग सब कोई जान रहे हैं, ये लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। अगला सवाल देखिए सर, कहता है कि ही फेल्ट डिस्कस्ड एंड फेल्ट, यानी सर वह उदासी यानी सर निराश क्यों महसूस करते हैं? वह सर निराशा क्यों महसूस करते हैं? वह मतलब सर कौन? लेंचो। वह मतलब यहाँ कौन हो जाएगा सर? लेंचो। तो आप लोग सट से बोलिए कि वह सर क्यों उदास यानी निराश क्यों फील करता है? ऐसा फील लेंचो क्यों करता है? तो आप लोग फट से बता दीजिए। क्यों सर? कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर डिसऑनेस्ट, सर वो सैडनेस उसके भीतर सर आता क्यों है? डिस्गस्टेड सर क्यों वो हो जाता है, यानी वो निराश क्यों हो जाता है? क्योंकि सर इल्ज़ाम तो बेचारे ने ठीक ठीक लगा दिया कि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉय सारे कर्मचारी क्या हैं? डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान हैं। क्या है सर? बेईमान हैं। यानी देखिए कितना खतरनाक सर इल्ज़ाम लगा दिया है। तो आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को कि सर वह निराश क्यों हो जाता है, क्यों उदास हो जाता है सर? तो क्यों उसके अंदर सर फील आ जाता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं सब के सब बेईमान हैं। अगला प्रश्न देखिए सर, कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, यानी सर वो अपने पत्नी को कहता है कि प्रिय, कि श्रीमती सुनिए, आज जो है ना कि वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि आज हम लोगों को पानी मिलने वाला है क्योंकि आज निश्चित ही बारिश होगी। तो क्वेश्चन कहता है सर द ओमेन इन द एबव लाइन इज लेंचो, कहता है सर ऊपर में जो जिस ओमेन का जिक्र किया गया है वो लेंचो के कौन है सर? लेंचो के कौन है? तो ये लेंचो की मोहतरमा है सर। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी लेंचो की वाइफ है। ये लेंचो की क्या है सर? वाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सर व्हेन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी जब सर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गया, पड़ना स्टार्ट हो गया, तो लेंचो वेंट आउट टू खाली जगह, कहता तब लेंचो क्यों बाहर गया? तब लेंचो बाहर क्यों गया? तो सर उस समय जब शुरू हो रहा था बारिश तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, तो बारिश का आनंद लेने के लिए सर वो बाहर आए थे। लेकिन वही बारिश जब तूफान में बदल गया तो इसका टिक्की गर्म हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर देख लेंगे हम लोग, कहता जब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें शुरू हुआ तो लेंचो क्यों बाहर गया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, फील द प्लीजर ऑफ द रेन इन ऑन बॉडीज, की सर बारिश की बूंदों की जो खुशी है सर उसे अपने शरीर पर महसूस करने के लिए वो बाहर गए थे सर। अगला देखेंगे, कहता द पोस्ट मास्टर सेंड ये सम ऑफ 70 पैसोज टू लेंचो 4, यानी 30 नंबर क्वेश्चन सर सड़क से आप लोग बता दीजिए, यानी पोस्ट मास्टर के द्वारा सर किसके द्वारा? आप लोग फट से बोल दीजिए, पोस्ट मास्टर के द्वारा 70 पैसोज किस लिए भेजा गया था सर? किस वर्क के लिए भेज दिया गया था? तो सर पोस्ट मास्टर का तो एक ही बिलीव था ना कि सर नॉट सेकिंग लेंचोज फेथ ऑन गॉड, कि सर लेंचो का जो विश्वास है ना वो भगवान पर से हिले नहीं, भगवान पर से हिले नहीं। तो इस वजह से सर पोस्ट मास्टर ने 70 पैसे भेज दिए थे लेंचो को, कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान के प्रति वो सेकिंग ना हो जाए सर, वो हिल ना जाए, तो वो जरा सा भी डगमगाए नहीं, वो विश्वास बना हुआ रह जाए। इस वजह से सर उसने 70 पैसे भेज दिए थे। अगला देखते हैं सर, कहता आई होप इट पासेस क्विकली,
कि आई होप इट पासेस क्विकली, यानी मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही बीत जाएगा, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो कहता सर हु इज द स्पीकर ऑफ द लाइन्स, कहता सर ये जो लाइन है ना कि आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, जल्दी ही बीत जाएगा। तो ये लाइन कहने वाला कौन है? तो आप लोग सब जानते होंगे कि सर ये लाइन जब काफ़ी अधिक बारिश होने लगा, मूसलाधार बारिश हो गया सर, काफ़ी अधिक बर्फबारी होने लगा, तो उस दौरान लेंचो ही कहते हैं कि ये मुसीबत जल्दी ही टल जाएगी। हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा सर? लेंचो। क्या हो जाएगा? लेंचो। अगला देखिए, लीजिए सर, यहाँ प्रश्न आप लोगों की समाप्त हो जाता है और 100% आप श्योर हो जाइए सर कि अगर आपने ये लेटर टू गॉड का फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देख लिया और उसे समझ लिया है तो आपको एक भी प्रश्न के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपसे सर प्रॉमिस है एंड ओपन चैलेंज है कि एक भी प्रश्न सर खोजने की आपको कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सर, हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर को बहुत जल्दी ही लेकर आप लोगों के सामने आते हैं और इसी तरह का सर मज़ेदार, धुआंधार और एकदम वीवीआई प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे एग्जाम में टपकेगा। क्या होगा सर? टपकेगा। तो चलिए, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए एकदम और मिजाज में रहिए, टेंशन लीजिए नहीं एग्जाम का, क्या ये टेंशन है, दिमाग भारी कर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। लेकिन याद रखिए कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का धुआंधार अगला वीडियो जो आएगा वो सबसे पहले आप तक जाएगा।